हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 जिसका प्रश्न क्रमांक 3 पढ़ना है। एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी देखिएगा कि एक ठेकेदार जो है 2 प्रकार की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है ना, जिसमें एक तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ये देखिएगा कि एक फिसलन पट्टी है ना, जिसका शिखर कितना ऊंचा, 1.5 मीटर, और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। यानी इसका जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। यानी इसका कोण कितने डिग्री का होगा, ये 30 डिग्री का। जबकि हाँ चलो ठीक है, तो इसको अपन ए मान सकते, नीचे वाले को बी और ये सी। तो अब आपसे पूछा है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है ना। अब देखिए फिसलन पट्टी तो ये वाली है, कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो अपने को इसकी लंबाई याद करनी होगी, है ना। एक और क्या है देखिएगा, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। यानी एक और है ना, जो कितनी ऊंचाई पर है, 3 मीटर। ये वाली फिसलन पट्टी होगी, ठीक है। लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। यानी इसका कोण कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, है ना। तो फिसलन पट्टी कौन सी देखिएगा, ये वाली है ना, ठीक है। तो इसकी लंबाई याद करनी है। तो ये पहली वाली फिसलन पट्टी है, तो इसकी लंबाई अपन x मान सकते हैं। दूसरी वाली के लिए अपन y मान सकते हैं। इसको D E F नाम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 प्रकार के बच्चे, एक तो 5 वर्ष से कम उम्र के और एक अधिक उम्र वाले, है ना। तो यहाँ लिख लिया अपन चित्र 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, और दूसरे वाले में क्या है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे। अब देखिएगा कि हमारे पास 2 प्रकार के फिसलन पट्टी है ना। तो पहले वाले क्या है, ABC, है ना। तो देख सकते हैं आप, माना कि ये कौन सा है, 5 वर्ष से कम उम्र, है ना। तो 5 वर्ष से कम
उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई क्या मानी आपने, x, यानी ए से सी बराबर x मीटर है, और इसकी ए बी बराबर कितना है, 1.5 मीटर, और थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री का। ठीक है, अब देखिएगा, आपको एक तो लंब और एक आपको कर्ण, ये दो चीज ज्ञात करना है। ये आपका साइन होता है, ये आपका कोस, और ये आपका टेन। यानी देखिएगा लंब और कर्ण ये दोनों निकालना है, तो लंब और कर्ण किसके अंदर आता है, साइन के अंदर, है ना। तो त्रिभुज क्या हो गया आपका, ए बी सी, क्या लेना आपको, लंब और कर्ण, तो किसके अंदर साइन, तो साइन थीटा बराबर लंब कितना है ए बी, और कर्ण कितना है ए सी। थीटा का मान कितना है इसके लिए, 30, यानी साइन 30 डिग्री बराबर ए बी का मान 1.5 और ए सी का मान आपको x। ठीक है, अब साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, कितना होता है 1/2, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन 1/2 बराबर 1.5 बटे x। अब क्रॉस गुणा करें यहाँ से, तो x का गुणा इधर करेंगे तो x बराबर, अब 2 का इधर करना है तो 1.5 गुणा 2, तो आप कर सकते हैं 5 दूना 10, 1 बचेगा, 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया 3, है ना। यानी अपन x पर इसको क्या लिख सकते हैं, 3 मीटर, क्या लिख सकते हैं 3 मीटर। तो पहले प्रकार की फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर। ठीक है, अब आपका दूसरा त्रिभुज है, क्या है, डी ई एफ, है ना। त्रिभुज डी ई एफ में, है ना, तो देखिए ये 5 वर्ष से अधिक उम्र, तो इसमें लेना है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप, माना कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, डी एफ, डी एफ बराबर क्या है, वाई मीटर है। ठीक है, अब देख सकते हैं आप डी ई, यानी डी कितना दिया आपको 3 मीटर, और इसके लिए थीटा कितना आपके पास 60 डिग्री, है ना। तो त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में देखिए आपको एक तो लंब और एक आपके पास कर्ण, ये दोनों निकालने, दोनों के लिए आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं आप, यानी लंब और कर्ण किसके अंदर आएगा, साइन के अंदर। तो आपको क्या लेना है, साइन थीटा बराबर लंब और कर्ण होता है ना। तो लंब क्या है देखिएगा डी ई, और कर्ण क्या है डी एफ, डी ई बटा डी एफ। अब साइन थीटा का मान कितना है देख सकते हैं आप 60 डिग्री, तो साइन 60 बराबर डी ई का मान कितना है 3 मीटर, और डी एफ का आपको ज्ञात करना है ना, जिसे अभी अपन ने माना वाई मीटर। साइन 60 का मान कितना होता है ना, या लिखिए
साइन 60 डिग्री बराबर कितना होता है, √3/2। तो यहाँ लिखिए, यानी साइन 60 का मीन कितना हो जाएगा, √3/2 बराबर ऊपर 3/y। क्रॉस गुणा करें, y का इधर करेंगे तो y√3 बराबर 2 का 3 में करो, 3 दूना 6। तो y बराबर, इसको इधर लिखे अपन, नीचे आएगा 6/√3, है ना। तो यहाँ से आप हर का परिमेयकन कर सकते हैं। 6/√3, √3 ऊपर और √3 नीचे। तो आप देख सकते हैं, आप 6 का गुणा √3 में करो तो कितना बचेगा, 6√3 और नीचे √3 का √3 में होगा तो 3 बचेगा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। तो कितना प्राप्त होगा, 2√3। ठीक है। अब आपने दोनों प्रकार की फिसलन पट्टियों की लंबाई याद कर ली है ना। तो यहाँ लिखिएगा, अतः प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है आपके पास, एक तो 3 मीटर और एक 2√3, 3 और 2√3 मीटर। ये आपका सवाल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की सूचनाएं समय पर प्राप्त हो सके।